मार डालो इसे। मेघालय की वादियों में सोनम के द्वारा कहे गए ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये वो खंजर था जिसने एक पति के सीने को नहीं बल्कि उस रिश्ते को छलनी कर दिया जिसे हम और आप शादी कहते हैं। सोनम की उस एक आवाज में एक इंसान का अंत नहीं हुआ था, एक विश्वास का जनाजा उठा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह 7 फेरों को चीरती हुई चीख थी। यह उस विश्वास का कत्ल था जो 7 फेरों की कस्मों में पिरोया जाता है। यह उस भरोसे का कत्ल था जिसमें शादी के बंधन में बंधने पर एक दूसरे से सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया जाता है। और मेघालय की वादियों में जब सोनम ने कहा मार डालो इसे, तो हर कसम हर वादा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। मानो प्रेम, विवाह, शादी, बंधन सब कुछ शर्म से शर्मिंदा हो चुके थे, क्योंकि राजा जब मरा तो सिर्फ वो नहीं मरा वो यकीन जो प्रेम के बंधन में बनता है, वो शादी पर जो विश्वास रखता है, वो 7 फेरों में जो 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है, वो मरी वो आस्था जो डोली में बैठती दुल्हन के हाथों में मेहंदी बनती है और दूल्हे की आंखों में एक नए भविष्य की चमक देती है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि राजा की मौत किसी कातिल की गोली से नहीं बल्कि उस स्त्री से हुई थी जिसके नाम पर उसने अपनी दुनिया बसाई थी। एक ऐसा विश्वासघात जो इंसानियत के गाल पर तमाचा बनकर पड़ा। और अब मानो राजा ये पूछ रहा होगा कि सोनम तुम कैसे कर सकती हो। यकीनन राजा की जब सांसें निकल रही होंगी तो ये पूछ रहा होगा कि सोनम तुम कैसे कर सकती हो, तुम्हारे साथ तो मैंने 7 फेरे लिए थे, तुम कैसे मुझे मारने का आदेश दे सकती हो। जो कहानी पुलिस ने बताई है ऑपरेशन हनीमून के नाम से, वो कहानी इतनी डराने वाली है कि शादी जैसे पवित्र बंधन से विश्वास उठ जाएगा। मेघालय पुलिस जिस पर तमाम तरह के आरोप लगे, उसने ऑपरेशन हनीमून के नाम से सोनम के इस पूरे कांड को एक्सपोज किया। और जब ये एक्सपोज किया तो सारी दुनिया की जुबान से सिर्फ एक सवाल निकला कि क्या बीवियां भी पतियों की सुपारी देती हैं? यकीन मानिए वो आत्मा जो शरीर से निकलकर ऊपर गई होगी, शायद भगवान और इंसान आज दोनों से पूछ रही होगी, क्या अब कोई इस तरह से प्यार पर अंधा होकर यकीन कर पाएगा? क्योंकि सोनम को साथ जाना था अपने आशिक के, चली जाती। किसी मासूम को मारने की जरूरत क्या थी? ऐसे नाटक को रचाने की जरूरत क्या थी? भावनाओं से खेलने की जरूरत क्या थी?